ये छोटापन होता क्या है? इसका मतलब क्या है? और ये कैसे पहचाने खुद में या किसी और में? ये मजबूरी भी है, बहाना है, अवसर है, सब है। इतना है तो मेरा है, उसके आगे है तो पराया है। इतना है तो स्वीकार है, उसके आगे है तो विरोध है। एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ अपने छोटे मोटे स्वार्थ से मतलब है। हम उससे बेहतर मानते हैं उस व्यक्ति को जो कम से कम अपने परिवार का ख्याल रखता है। जितना ज्यादा अलगाव पैदा कर रखा हो उतना छोटापन। स्वीकार अस्वीकार की सीमाएं जितनी छोटी हैं और सख्त हैं उतना संकुचन। इस रेखा के भीतर जो है उसके साथ तो अपनापन रखना है, उसके बाहर जो कुछ है उसमें आग लगती हो तो लगे, और आग नहीं लग रही तो हम लगा देंगे। यही सब शुद्धता है। नमस्ते सर। नमस्ते। अ, सर, हम आज छोटेपन की भी बात कर रहे थे। तो ये छोटापन होता क्या है? इसका मतलब क्या है? और ये कैसे पहचाने खुद में या किसी जितना और में? ज्यादा अलगाव पैदा कर रखा हो उतना छोटापन है। स्वीकार अस्वीकार की सीमाएं जितनी छोटी हैं और सख्त हैं उतना संकुचन है। इतना है तो मेरा है, उसके आगे है तो पराया है। इतना है तो स्वीकार है, उसके आगे है तो विरोध है। इस रेखा के भीतर जो है उसके साथ तो अपनापन रखना है, उसके बाहर जो कुछ है उसमें आग लगती हो तो लगे, और आग नहीं लग रही तो हम लगा देंगे। यही सब शुद्धता है। हम्म। तो इसमें लेकिन हम बहुत चीजें ऐसे चूज भी करते हैं कि इससे दूर रहना है, मतलब एक तरह की बाउंड्री मेंटेन हाँ, तो करनी है दूर कि उससे रहना है जो आपको संकुचित करता हो। सिर्फ उससे दूर रहो जो आपको सिखा रहा हो कि छोटे बनो, और नहीं किसी से दूर रहना है। दूरी और किसी से करनी ही नहीं है। देखो, जो इसीलिए किसको किसको स्वीकार करना है किसको अस्वीकार करना है उसका नियम भी क्या दिया गया है, जो प्रेम का नियम है वो क्या है? दैट विच लीड्स टू एन एक्सपेंशन ऑफ ईगो बाउंड्री इज लव। प्रेम वही है जिससे आपकी पहचान के, अपने आपे के दायरे का विस्तार होता हो। तो यही वजह है कि परम प्रेम तो चलो बात की बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ अपने छोटे मोटे स्वार्थ से मतलब है। हम उससे बेहतर मानते हैं उस व्यक्ति को जो कम से कम अपने परिवार का ख्याल रखता है। हालांकि परिवार का ख्याल रखना कोई बहुत भारी आध्यात्मिक गुण नहीं हो गया। पशु भी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो परिवार के चार लोगों का कुछ देख रहा है वो भी उस व्यक्ति से तो बेहतर है ना, जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी मुक्ति नहीं, जो भी मेरी सतही जरूरतें हैं मैं उनका बस ख्याल रखता हूँ। फिर जो अपने परिवार तक ही अपने आप को सीमित रखता है उससे बेहतर हम उसको मानते हैं जो अपने मोहल्ले का ख्याल रखता है। फिर उससे बेहतर उसको मानते हैं जो अपने देश का ख्याल रखता है। तो ये सब यही है, जो ईगो बाउंड्री है उसका एक्सपेंशन। परायेपन को कम करना है, परायेपन को कम करना है। जो पराये लगते थे उनके हित को धीरे धीरे अपने हित के समतुल्य मानना है। तो फिर वही कि जो पीर पराई है वो अपनी पीर बन जाए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। पीर पराई माने जो उसकी पीड़ा थी वो पराई है नहीं, परायापन हटाना। यही है अहम को विस्तार देना, परायेपन को कम करना, परायेपन को कम करना।
तो इसमें जो आज आपने बात की है कि जब दूसरों का दुख दिखने लगे तो करुणा की बात होती है। स्मरण नहीं क्या बोला था, कुछ बोला तो था दुख करुणा संबंधित, किसी ने लिखा हो तो बता दो। दुख से स्वार्थ हटा दो तो करुणा हो जाता है। हाँ, इससे स्वार्थ। ठीक। तो दूसरों का दुख अपना दुख जब होने लगे तो ये थोड़ी सी ऊपर की बात है, क्योंकि दुख तो है पर उसमें स्वार्थ नहीं है, ये नहीं है कि अपने ही दुख है। लेकिन ये सब आरंभिक स्तर की बातें हैं। एकदम आरंभिक स्तर में हमने कहा कि वो व्यक्ति बेहतर है जो स्वयं से ज्यादा परिवार को, परिवार से ज्यादा अपने कुल कुटुंब को, उससे आगे फिर वो अपने प्रदेश को, उसके आगे देश को फिर महत्व देता है। ये एक तरह से प्रगति के द्योतक होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो एब्सोल्यूट है वही हासिल हो गया, लेकिन फिर भी इनकी उपयोगिता है। कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो बताइए इसमें। नहीं, स्पष्ट हो गया है। तो जब आप बोल रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो सही अर्थ है वो कुछ और है। देखो, जो सही है वो तो ये है कि ये कहना कि मैं अपनी जो अहंकार की सीमा है उसका विस्तार कर रहा हूं, उससे बेहतर है कि कह दो कि जो केंद्र ही है अहंकार का, मैं उसका निस्तार कर रहा हूं। क्योंकि ये जो हम अहंकार को ऐसे की सीमा को ऐसे विस्तार देते जाते हैं ना, उसका भी उद्देश्य यही होता है कि कोई चीज जब बहुत ऑल इंक्लूसिव हो जाती है अपना अर्थ खो देती है। जब कुछ ऐसा हो जाता है जो सर्वग्राही है तो वो अपनी परिभाषा खो देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में कुल मिला के 4 गोरे लोग हों और आप जोर से चिल्लाइए गोरे इधर आ, तो उसका कुछ अर्थ है। और उस देश में सब गोरे हो जाएं और आप बोले गोरे इधर आ, तो ये बात अपना अर्थ खो चुकी है, कोई नहीं आएगा या सब आ जाएंगे, दोनों एक ही बराबर बात है, कुछ उसमें से हुआ नहीं। तो जब आप सबको अपना मानने लग जाते हो तो उसका बिल्कुल वही अर्थ होता है जो होता है स्वयं को पराया मानने का। ईगो बाउंड्री को बहुत विस्तार देना बिल्कुल वही बात है कि अहम को मिटा देना। सबको कह दिया सब अपने हैं, तो वास्तव में कह दिया कि मैं ही पराया हूं। तो दोनों एक ही बातें होती हैं, तो उसमें ऐसा कुछ अंतर नहीं है। आप इससे भी कर सकते हैं कि अहंकार को अस्वीकार करना है, लेकिन अहंकार को अस्वीकार करने में भी यही होगा कि अहंकार जो कुछ कहता था उसको मानने की बंदिश नहीं रह जाएगी। और पहली चीज ये कहता था कि फलाना पराया है। वो किसके लिए पराया था? अहंकार के लिए तो पराया था। तो अगर आप ये भी कहें कि अहम से मुक्ति चाहिए, तो अहम से मुक्ति और दूसरे से युक्ति माने जुड़ना, वो एक ही बात हो गई ना। क्योंकि अहंकार ही तो काट के रखता था भाई, ये मेरे अपने घर का है, वो मेरे घर से बाहर का है, तो ये क्या है, ये पराये हैं। तो अहंकार ही काट के रखता था। अहंकार हटेगा तो वो जो मेरे और दूसरे के बीच में जो दीवार है वो भी हटेगी। वही है ईगो बाउंड्री का एक्सपेंशन। आध्यात्मिक आदमी में इसीलिए ये दोनों चीजें आप बिल्कुल एक साथ समानांतर होते पाते हैं। जितना वो खुद को खोता जाता है उतना वो दुनिया का होता जाता है। और ये हो नहीं सकता कि आप खुद को खोए बिना दुनिया के हो जाओ। समाज ने आध्यात्मिक लोगों को बख्श क्यों दिया, बल्कि उनका कई बार सम्मान वगैरह भी कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए नहीं कि समाज चाहता है कि सब निरहंकारी हो जाएं। समाज तो अहंकारियों से बना हुआ है, वो तो डरता है अहंकार हट गया तो हाय हाय क्या होगा। लेकिन फिर भी उसने ज्ञानियों का और संतों का
कम से कम थोड़ा बहुत लिहाज कर लिया, इसलिए क्योंकि जिसका अपना अहंकार जाता है वो दुनिया के काम का हो जाता है। तो ज्ञानियों संतों से भले ही दुनिया को चिढ़ रही, लेकिन दुनिया इस बात को कैसे अस्वीकार करती कि ये सब जो लोग थे जिन्होंने अपने अहंकार को मिटाया था, ये समाज के लिए बड़े उपयोगी हो गए थे। तो उस उपयोगिता के कारण फिर इनका सम्मान करना पड़ा, मजबूरी हो गई कि इनका सम्मान करो। उनके कारण लड़ाई झगड़े कम हुए, उनके कारण पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई, उनके कारण अंधविश्वास कम हुए। न जाने कितने तरीकों से ये जो निरहंकारी आदमी है ये समाज के काम आया। तो समाज को वैसे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, इस तरह के लोग जो बातें करने लग जाते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, ये बहुत अखरते हैं दुनिया को। लेकिन इनसे कुछ मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो फिर दुनिया ने बर्दाश्त भी कर लेती है और कई बार इनको थोड़ा सम्मान भी दे देती है। ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ चलेंगी। आप जितना अपने मिथ्यात्व को जानते जाएंगे उतना आप दुनिया के काम के होते जाएंगे। इसी से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ज्यादातर समाज सुधारक अध्यात्म की दिशा से ही क्यों आए, क्योंकि जिसको अब अपने से बहुत वास्ता नहीं रहा, वो समाज को सुधारने के योग्य हो जाता है। ये लगभग एक नियम सा बन जाता है कि जिसने स्वयं को सुधार लिया या जिसको अब स्वयं से प्रयोजन नहीं रहा, वो अब समाज को सुधारेगा ही सुधारेगा। और साथ ही साथ खतरा भी जान लीजिए कि जो अभी अपने ही पचड़ों में फंसा हुआ है और समाज सुधारक होने का श्रेय लेना चाहता है, वो समाज को सुधारेगा नहीं और बर्बाद और कर देगा। क्योंकि करेगा क्या आदमी भाई, अपने तो सब झंझट और टंटे ये हो गए खत्म, अपनी दिशा से तो हो गया बेरोजगार, तो अब वो करेगा क्या? यही करेगा कि इधर उधर देखेगा कि हाँ भाई बताओ मैं कहाँ पे अपनी नाक घुसेड़ सकता हूँ, तो जाके इधर उधर दूसरों के घरों में सफाई करेगा। क्या कि अपना घर तो हो गया, मैं मेरा घर जारी है, लिया पलीता हाथ, अपना तो सब कुछ है नहीं, तो अब वो फिर दुनिया को ठीक करने की दिशा में निकल पड़ता है। खैर ये बात को कहने का बड़ा स्थूल तरीका है, लेकिन बात है ऐसी, जो अपने झंझटों से मुक्त हो गया उससे फिर दुनिया का कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसे आपने अभी कहा कि जो समाज सुधारक होते हैं, अगर हम देखें उन्हें तो उनका कुछ आध्यात्मिक बैकग्राउंड भी होता है, तो क्या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो समाज सुधारक की दिशा में जाते हैं वो फिर आध्यात्मिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, एकदम बहुत बढ़िया। देखिए चीज दोनों दिशाओं से हो सकती है। एक तो ये होता है कि आप ने खुद को सुधारा इसलिए आप दूसरे के काम के हो गए, और दूसरा ये था कि आप में बड़ी इच्छा उठी दूसरे के काम के होने की, उस कारण आपको खुद को सुधारना पड़ा। दिख गया। हाँ, तो जब अभिभावकों से बात होती है मेरी, तो उनको मैं कई दफे यही तो कहता हूँ कि अगर अपने बच्चे को बड़ा करना है तो तुम्हें खुद बड़ा होना पड़ेगा। तो तुम्हें एक तरह की ये मजबूरी मिल गई है, अगर बच्चे से प्यार करते हो ना तो अपना सुधार करो। ये मजबूरी भी है, बहाना है, अवसर है, सब है कि आज तक तो तुम आध्यात्मिक हुए नहीं, लेकिन अब तुमने बच्चा कर लिया पैदा, और बच्चे की अब तुम चाहते हो भलाई। बच्चे की अगर भलाई चाहते हो तो तुम्हें अब अपना सुधार करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि आप सुधरे हुए थे इसलिए आपने दुनिया को सुधारा, दूसरा हो सकता है कि दुनिया को सुधारना चाहते थे इसलिए खुद सुधरना पड़ा। लेकिन जो दूसरा दूसरा वाला पक्ष है, दूसरी संभावना, ये थोड़ी गड़बड़ है। वो जो दूसरे को सुधारना चाहते हैं
ज्यादातर देखने में ये आता है कि वो कहते हैं मैं जैसा हूं सो हूं, ऐसा रहे रहे मैं दुनिया को सुधार दूंगा। समझ में आ रही बात? डॉक्टर साहब अंधे हैं और आई सर्जरी कर रहे हैं बेचारे पेशेंट की, तो मैं जैसा हूं सो हूं। ये अंधा है ना, मैं इसकी आज सर्जरी करूंगा। अब अंधा सर्जरी कर रहा है, तो ये चलता है आमतौर पे समाज सुधार के नाम पे। धन्यवाद सर।